सुप्रभात आप सभी को। देखो आप आजकल देख रहे हो कि अ, कोई भी पैथी हो, है ना? हर पैथी में जो है, हर हॉस्पिटल में अ, हर आयुर्वेदिक सेंटर में, हर पंचकर्मा सेंटर में, एक्यूपंक्चर सेंटर में, अ, होम्योपैथी के स्टोर मतलब क्लिनिक में, आप कहीं भी चले जाओ, आपको भीड़ मिलेगा, है ना? पहले ऐसा नहीं था। आज से 20-30 साल पहले का सोचो आप, कितने लोग हॉस्पिटल जाते थे, कितने लोग दवाइयाँ खाते थे, फिर भी वो स्वस्थ रहते थे, राइट? तो इसका रीज़न क्या है कि हर जगह भीड़ है। इवन आप किसी बाबा के यहाँ चले जाओ, किसी मौलवी के यहाँ चले जाओ, वहाँ भी लोग झाड़-फूँक करवा रहे हैं, है ना? वहाँ भी भीड़ है, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो है वो नेचर से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए सारी दिक्कतें जो है लोगों को आ रही है। हमने जो है अपने जो होम रेमेडीज़ थी, उनको उनसे हम जो है दूर भाग गए हैं, है ना? और एलोपैथी पे शिफ्ट हो गए हैं पूरी तरह से। कहते हैं कि पंच महाभूत जो होते हैं ना, उनसे हमें एक अच्छा कनेक्शन बना के रखना पड़ता है, राइट? तो पंच महाभूत में जो है आपने जाना होगा, राइट, कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, है ना? इनसे हमारा कनेक्शन जो है वो टूटता जा रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो गया है, राइट? तो दवाइयों के थ्रू जो है, आप देखो, आप सोचते हो कि हर बीमारी जो है सिर्फ़ दवाई खाने से ठीक हो जाएगी, राइट? या किसी बाबा के यहाँ जाने से या किसी मौलवी के यहाँ जाने से ठीक हो जाएगी क्योंकि वो फूँक मारेगा और हम ठीक हो जाएँगे, है ना? वो कोई मंत्र पढ़ेगा, हम ठीक हो जाएँगे। देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि ये दवाई नहीं खानी चाहिए, राइट? दवाई हमारे लिए ज़रूरी है, हमें खाना पड़ता है अगर हम बीमार हैं तो। लेकिन अगर आप उस दवाई से ठीक हो गए और आप पंच महाभूत से नहीं जुड़े, है ना? तो पंच महाभूत जो है आपने अभी बताया मैंने, राइट? और एक कॉस्मेटिक एनर्जी जो है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी, राइट? इनसे अगर आप नहीं जुड़े, मतलब इनडायरेक्टली कहो तो नेचर से कनेक्ट होना, आप नेचर से कनेक्ट नहीं हुए, आप अपने गट हेल्थ को सही नहीं किया, आपकी जो गलत हैबिट्स है अ, उसको आपने सही नहीं किया, है ना? जैसे आप 10-11 बजे सो के उठ रहे हो, राइट? तो मॉर्निंग की एनर्जी आपको मिल ही नहीं रही है, जो सबसे पावरफुल होती है मॉर्निंग की एनर्जी, वो तो मिल ही नहीं रही है, राइट? तो हमें जो है अपने पंच महाभूत से जो है वो जुड़ना होगा। आप दवाई खाओगे, ठीक है, आपका आपको माइग्रेन है, राइट? आपने माइग्रेन की दवाई खाई, पेन किलर खाया, बहुत हार्ड पेन किलर होती है। और लोग खाते हैं, बहुत आसानी से खा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि लीवर और किडनी पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन वो खा रहे हैं। आपने खाया, उस वो जो दर्द है थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया, लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। आप इस बात को समझो, आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। आपके कोई बड़ा-सा घाव हुआ है, सर्जरी हुई है और आप सिर्फ़ दवाई खाते जा रहे हो और उसपे जो है वो जो भी उन्होंने मेडिसिन दिया है वो अप्लाई करते जा रहे हो, राइट? वो घाव तभी भरेगा जब आप नेचर से कनेक्ट होगे, जब आपकी वाइटल एनर्जी, है ना? जिसको जीवन ऊर्जा कहते हैं, वो जब काम करेगी, तभी आपकी हीलिंग पावर जो है फ़ास्ट होगी। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ दवाई के भरोसे जो है आप ना रहें, है ना? दवाई हर बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। आपकी जो प्राण ऊर्जा है, आपकी जो जीवन ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी, वाइटल फ़ोर्स, वो जब तक जागृत नहीं होगी, तब तक आपकी हीलिंग पावर जो है बहुत ही स्लो रहेगी। कोई भी बीमारी हो, है ना? अब देखो, इसमें सबसे बड़ा बीमारी का रोल जो है आजकल, बहुत सारी बीमारियाँ तो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। थायराइड लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, शुगर लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, बीपी बीपी भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ ही है, राइट? बाकी आपको इनसोम्निया, अ,
और जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो है ना लाइफस्टाइल डिजीज है। मतलब हम हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है कि ये बीमारियां हमारे शरीर में आ गई। शुगर के तो हम जो है वो दुनिया के कैपिटल बन चुके हैं, है ना। तो शुगर में हम नंबर 1 है, थायराइड में हम नंबर 1 है, हम किडनी इश्यूज़ में नंबर 1 है, किडनी पेशेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में है, राइट। बीपी जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम नंबर 1 भी बनते जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में बने चाहे ना बने, एआई में बने चाहे ना बने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बने चाहे ना बने, लेकिन हम बीमारियों में नंबर 1 बनते जा रहे हैं। और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में भी हम नंबर 1 है इंडिया, है ना। तो मेडिसिन भी बहुत आपको हर 500 मीटर पे एक मेडिकल स्टोर मिल जाएगी, है ना। लेकिन हर 500 मीटर पे जो है आपको एक नेचुरोपैथ सेंटर नहीं मिलेगा, आपको योग सेंटर नहीं मिलेगा। और अगर वो है तो भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। वो आपको 500,000 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ना कोई नहीं चाहता है ना। दवाई का लोग पसंद कर रहे हैं और फिर गंभीर बीमारियां जो है शरीर को लग रही है। तो देखो, अगर आपको सच में लाइफस्टाइल डिजीज को जो है वो कम करना है या बॉडी से निकालना है तो आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना। और जो है नेचर में आपकी जो है 5 चीज़ें आ गई है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पांचों चीज़ें आ गई, है ना। और एक चीज़ और, ये जो है इससे आपको दूर हटना पड़ेगा, है ना। ये सबसे ज़्यादा बीमार कर रहा है स्मार्टफ़ोन। तो स्मार्टफ़ोन से दूर हटने का तरीका यही है। देखो, ये तो हमारे ऐसा है कि हम घर पे अगर एक किडनी भूल जाएँ चलेगा, है ना, लेकिन मोबाइल नहीं भूल सकते। हमारा सारा काम जो है मोबाइल से ही हो रहा है। बट हमें इस हैबिट को जो है कहीं न कहीं डिज़ीनेस, वर्टिगो, एंग्ज़ायटी, है ना, अ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ़ मोबाइल से आ रही है ना। और जब कंटिन्यूअस आप स्ट्रेस में रह रहे हो तो फिर जो है आप कहीं भी ट्रीटमेंट करा लो, है ना। अगर आपका कंटिन्यूअस स्ट्रेस है, मैंने कई पेशेंट को ऐसा देखा जो मेरे पास भी आए कि वो स्ट्रेस में है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, है ना। उनका तलाक का केस चल रहा है या कोई कोर्ट में ज़मीन जायदाद का केस चल रहा है या अपने पड़ोसियों से झगड़ा चल रहा है ना। अ, एनीवे, जो भी एक्स वाई जेड जो भी है, कुछ ना कुछ उनके स्ट्रेस है, बहुत तगड़ा है, या उनकी जॉब चली गई है ना। अब उन्होंने इतना स्ट्रेस ले लिया है, इतना स्ट्रेस ले लिया है कि जो दूसरी बीमारी थी वो गंभीर रूप से बाहर निकल के आ गई। अब वो ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं, ट्रीटमेंट कारगर ही नहीं होता है। क्योंकि जब आपका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है ना, तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो कारगर नहीं होता है। आप ये नोटिस कर लेना, कोई भी ट्रीटमेंट जो है कारगर नहीं होता है। वो आप जब तक कराओगे ट्रीटमेंट तब तक लगेगा कि हाँ ठीक है, सही लग रहा है। फिर 2 दिन बाद आपको वैसे ही हो जाएगा क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हुआ है ना। और स्ट्रेस कम करने का तरीका जो है, आप सोच रहे हो कि कोई गोली खा लूँ और स्ट्रेस कम हो जाए, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। स्ट्रेस कम करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है और बिना पैसे लगे हुए हो जाता है। वो है सिर्फ़ हमारे नेचर से कनेक्ट होना, जो पंच महाभूत है, उनसे कनेक्ट होना, है ना? और आपका मेल-जोल है, वो बढ़ाना। मतलब आप थोड़ा-सा बातचीत करिए किसी से, आप निकलिए घर से बाहर। आप दिन भर रूम में पैक हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप दिन भर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चला रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा ही नहीं, है ना? तो आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए, आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए और अपने जो फूड हैबिट्स है, उसको थोड़ा-सा जो सात्विक बना दीजिए, है ना? सात्विक में मतलब घर का खाना खाइए और थोड़ा मैदा-वैदा कम कर दीजिए, राइट? थोड़ा स्पाइसी कम कर दीजिए। आप देखेंगे कि 20-25 दिन के अंदर जो है, आप में ढेर सारे चेंजेज़ आने स्टार्ट हो गए, है ना? तो
हर बीमारी जो है आपकी बॉडी में, चाहे कोई भी एंटर कर रही है, तो आप सोच रहे हो कि मैं एलोपैथी की दवाइयाँ खा लूँ या होम्योपैथी की दवाइयाँ खा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। दवाई उस बीमारी को दबा देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप पूरी तरह से ठीक होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं, है ना? तो कृपया करके जो है वो आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि दवाई से आप ठीक नहीं होंगे, कोई भी बीमारी जो है दवाई से ठीक नहीं होगी। आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको थोड़ी देर धूप में बैठना पड़ेगा, नंगे पाँव घास पे घूमना पड़ेगा, आपको पास में अगर मंदिर है या पास में गुरुद्वारा है, न मस्जिद है ना? गिरजाघर है, चर्च है, तो आप जिस भी रिलीजन से हो, आप वहाँ जाओ। आपको बहुत ज़्यादा मुल्ला मौलवी, साधु संतों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। आप सिर्फ़ ध्यान लगाइए वहाँ पे, है ना? और आप अपने परमात्मा को याद करिए और आप अपने घर आ सकते हैं, है ना? तो आप ये काम घर पे भी कर सकते हैं, बट आप समझते हैं ना कि इन जगहों की जो है एनर्जी जो है बहुत हाई होती है। जब आप इन जगहों पे जाएँगे, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, तो इन जगहों की जो है एनर्जी जो है बहुत हाई होती है ना? तो आप बिल्कुल जाएँ और किसी के चक्कर में ना पड़ें। आप अपने परमात्मा को याद करें, है ना? आप ध्यान लगाएँ 20-25 मिनट, 30 मिनट, है ना? आप योग मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है ना? और जो है पंच महाभूत से जो है आप जुड़िए, है ना? लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर मैं 1 या 2 दिन कर लूँ, तो मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको जो है इसको रेगुलर रखना पड़ेगा, है ना? आप जब 21 दिन कर लेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिक बॉडी जो है, वो 22वें दिन से कहेगी कि नहीं ये सब करो आप, योग करो, मेडिटेशन करो, है ना? ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, आप ये महसूस करेंगे। एक एक ऑटोमेटिक जो है, वो एक ऐसी एनर्जी आएगी जो आपको जो है उस तरफ खींचेगी कि नहीं आप इसको करो, राइट? इस प्रैक्टिस को जो है आप रेगुलर रखिए, 21 दिन से 90 दिन और फिर 90 दिन से आगे आप करते रहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है योग मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, राइट? तो आप करते रहें और कोशिश करें कि दवाइयों का कम से कम यूज़ करें, बाकी जहाँ ज़रूरत है, वहाँ आप करें, ठीक है ना? वैसे ही है जैसे अ आपके पैर में कोई दिक्कत आ गई, तो आप बैसाखी लेके चलते हैं, लेकिन बैसाखी लेके क्या ज़िंदगी भर चल पाएँगे आप? है ना? आपको कहीं न कहीं अनईज़ी लगेगा ना? तो बस दवाइयाँ भी यही है, एक बैसाखी की तरह है ना? तो बैसाखी को हटा दीजिए, है ना? और बिल्कुल आप हटाना भी चाहेंगे बैसाखी को, आप हमेशा उस बैसाखी के सहारे तो नहीं चलेंगे ना? तो उसी तरह दवाइयाँ भी हैं, अगर ज़िंदगी भर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जो है वो सुबह से शाम तक जो है 7-8 टैबलेट खा ले रहे हैं, थायराइड की, बीपी की, डायबिटीज़ की, है ना? एक इनसोम्निया की, एक जो है वो एंग्ज़ायटी डिप्रेशन की, है ना? तो मतलब ऐसे करके वो 7-8 टैबलेट्स जो है शाम तक खा लेते हैं और बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि मेरे पास अभी 7 ही तो खा रहा हूँ मैं, कौन-सा ज़्यादा है, राइट? तो ठीक है, मतलब अगर आप इनको छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने तरीके बताए, आप कोशिश करें और जो है मोबाइल जो है सबसे बड़ा एक तो दिक्कत हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर मैंने नोटिस किया कि जो अ, यूसेज है मोबाइल का, वो बहुत ज़्यादा है। वो लेटे-लेटे भी मोबाइल देख रहे हैं, बैठे हैं तब भी मोबाइल देख रहे हैं और एक तरह से ना ये बीमारी बन गई है कि हर 2-3 मिनट में मुझे मोबाइल देखना है कि व्हाट्सएप में कुछ आया है क्या? फेसबुक में कुछ आया है क्या? लाइक अनलाइक आया है क्या? है ना? कुछ कमेंट आया है क्या? लिंक्डइन पे जाना है। मतलब एक ना हैबिट सी बन गई है ये और ये कहीं न कहीं हमारे को एंग्ज़ायटी फ़ील करवा रही है, हमें घबराहट दिलवा रही है। हर 2 मिनट में मोबाइल, कोई एसएमएस आया है कि नहीं, है ना? अ, कुछ आप 200-300 ग्रुप से जुड़े हुए हो, हर ग्रुप में कोई न कोई एक मैसेज आएगा, आप उसको देखोगे। इससे बेटर है कि
अगर आप ग्रुप से बाहर नहीं निकलना चाहते तो हर ग्रुप को लॉक कर दो आप, है ना? आप कभी-कभी देखो, आप हर ग्रुप को 100 या 200 ग्रुप को डेली फॉलो करोगे, एक ग्रुप में अगर सोचो 100 लोग भी हैं, तो कितने मैसेज हो गए आप, कितने मैसेज देखोगे आप, राइट? तो जो ग्रुप आपको लगता है कि बहुत मैं छोड़ नहीं सकता लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको लॉक कर दो। आप हफ्ते में 1 दिन देखो, आप बस स्क्रॉल करके देख लो क्या चीज़ आया, कोई इम्पोर्टेंट हो, उसको नोट कर लो, राइट? बाकी कोई अर्जेंट अर्जेंट काम होगा तो डेफ़िनेटली लोग आपको कॉल करेंगे, है ना? तो इतने सारे ग्रुप्स को आप फॉलो मत करो। और फेसबुक, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ठीक है, यूट्यूब ठीक है, ज्ञान के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान के लिए बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका भी एक टाइम रखो, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना? अ, सोते, बैठते, उठते, चलते-फिरते, लिफ्ट में, सब जगह जो है वो अगर ये सब होता रहेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये सब, है ना? दिन भर जो है कान में लगा के जो है गाने भी ना सुने आप, है ना? वो भी जो है आपको कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जा रहा है, कि दिन भर जो है आप इवन पार्क में घूमने भी जा रहे हो तो आप गाने लगा दे रहे हो या भजन लगा दे रहे हो, नहीं, आप मत लगाओ। आप जब जा रहे हो तो वहाँ नेचर से कनेक्ट हो जाओ, है ना? आप फ़ील करोगे कि ये सारी चीज़ें जब फ़ॉलो करने स्टार्ट कर दोगे, और मोबाइल में देखो, आपको सिर्फ़ यूपीआई की ज़रूरत है, राइट? बाकी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना? आप फेसबुक जो है अ, वीकली आप कोई नहीं, 1 दिन देखो, 2 दिन देखो या 10 मिनट के लिए देखो, तो आप वो मोबाइल घर पे रखो। बाकी जो आप जेब में रखते हो मोबाइल, वो आप छोटा-सा एक फ़ोन ले लो जिसमें आपका यूपीआई चले खाली, और आपका फ़ोन कॉल हो सके, रिसीव हो सके और फ़ोन आप कर सको। ऐसे फ़ोन मिल रहे हैं आजकल, है ना? तो ऐसा आप कर सकते हैं, अगर आपकी आदत नहीं छूट रही है तो, है ना? जो बहुत कंट्रोल्ड है, उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है ना? तो जिनकी आदत नहीं छूट रही है और जिनको वर्टिगो, डिज़ीनेस और ये सब चीज़ हो रहा है, तो आप ये सबसे पहले तो अपना मोबाइल छोड़ दो। छोटा मोबाइल ले आओ, अपना सिम जो है इसमें डाल लो, और व्हाट्सएप तो आपके दूसरे मोबाइल पे भी चलेगा ही, है ना? सब कुछ चलेगा। इस छोटे वाले मोबाइल में डेफ़िनेटली आपका यूपीआई चल जाएगा, स्कैन हो जाएगा, और बाकी आपका कॉल्स रिसीव हो जाएँगे, कॉल्स चला जाएगा। ये 2-4 छोटे-छोटे काम जो है सारे हो जाएँगे। हाँ, आपकी बहुत हेवी एप्लीकेशन कोई भी नहीं चलेगी। उससे क्या होगा कि आपकी आदत छूट जाएगी, है ना? आप बार-बार जो जेब से निकाल के जो मोबाइल देखते हो, है ना? और कहीं न कहीं वो हर 2 मिनट में जो एक फीलिंग आती है कि कुछ तो आया होगा मेरे मोबाइल में, है ना? तो ये बड़ा दिक्कत है, और ये जो है इससे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं आपको नंबर नहीं बता सकता, बट सच में ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन गया है ना? हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सीरियस इश्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अ, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है जो-जो मैंने बताया, आप कोशिश करेंगे कि 100% नहीं तो एटलीस्ट 50% या फ़ॉलो करें, है ना? तो आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद जो है आपकी लाइफ़ में चेंजेज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे, है ना? तो आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, 21 दिन से 90 दिन, और 90 दिन के बाद जो है आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाएगा। वो खुद ही बोलेगा कि मुझे अब ये काम करना है, मुझे योग मेडिटेशन करना है, मुझे मोबाइल नहीं देखना है ना? तो आपको 90 दिन तक ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है? आप ऑटोमेटिकली जो है आपके लाइफ़ में बहुत सारे जो है चेंजेज़ आने लगेंगे, बहुत सारे मेडिसिन्स जो है बंद हो जाएगी, और जो है आप बेटर फ़ील करने लगेंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्ते।